हेलो दोस्तों, ड्रामा की शुरुआत में हम अपनी फीमेल लीड शेंशी को देखते हैं, जिसके दादाजी कहते हैं कि अपना मंगेतर इन 4 यंग मैन में से चुन लो, क्योंकि जब वो 10 साल की थी तब उन्हें वो दादाजी लेके आए थे, अडॉप्ट किया था, जिसमें से कोई एक शेंशी का हस्बैंड बनेगा और पूरे गू फैमिली का मालिक बनेगा। तो वो सोचती है कि ओह, तो मेरा रिबॉर्न हुआ है, क्योंकि पिछली लाइफ में मैंने मोहन को चुना था, जिससे मैं बचपन से प्यार करती थी। पर शादी के बाद उसने अपनी फेक डेथ की न्यूज़ फैलाई और मुझे पूरी जिंदगी वीडियो बन के गुजारनी पड़ी। जब मैं गाँव गई तो पता चला कि साला वो तो वेवे के साथ बच्चे करके खुशी से जी रहा था। इस बात पे मेरी आर्ग्यूमेंट भी हुई, पर गलती से आग लग गई और मरते टाइम भी मुझसे बोलता है कि अगले जन्म में मुझे अपना हस्बैंड मत चुनना, मैं तो वेवे के साथ अपनी लाइफ बिताना चाहता हूँ। तो प्रेजेंट में सोचती है कि ठीक है, अब मैं दोबारा गलती वो नहीं करूंगी। दादाजी कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम मोहन को पसंद करती हो। वो कहती है नहीं, मैं तो डेंग को चुनूंगी। वो तो कोई काम का नहीं है, कोई काम भी नहीं करता और प्ले बॉय बन के बस रेसिंग करता रहता है। पर वो कहती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ डेंग से इस लाइफ में शादी करूंगी और उसके साथ अपनी लाइफ बिताऊंगी। तभी हमें चारों यंग मास्टर की एंट्री दिखाई जाती है। एक अच्छा फाइनेंस मैनेजर है, एक डॉक्टर है, एक मॉडल है, तो एक रेसर। शिनचिक कहती है कि डेंग सबसे ज़्यादा लायक है। वो सोचती है पिछली लाइफ में मेरी शादी के बाद वो चीन का सबसे रिचेस्ट बंदा बन गया था और उनकी फैमिली के एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट में वो डेंग का नाम लिख देती है। और वो कहती है कि प्लीज़ दादाजी, ये नाम 7 दिन तक सीक्रेट रखना और ये मैं अपनी एंगेजमेंट पे खुद अनाउंस कर दूंगी। बाकी के 2 ब्रदर कहते हैं कि तुम बचपन से मोहन को प्यार करती हो, तो ज़रूर तुम्हारा फियांसे मोहन ही होगा। तो मोहन कहता है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, तो तुम मुझे मत चुनना। तो शेंशी सोचती है कि पिछली लाइफ में इसने मुझे ऐसे ऑन द स्पॉट तो मना नहीं किया था, तो क्या इसका भी दोबारा जन्म हुआ है। शेंशी कहती है कि तुमको गू फैमिली ने रेस किया है और तुम मुझसे शादी करने के लिए मना कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं वेवे से प्यार करता हूँ और उसके साथ ही शादी करूंगा, भले ही मुझे गू फैमिली के सामने ही क्यों न जाना पड़े। तो वो मन में सोचती है कि तुम्हारी वजह से मैंने पिछली लाइफ पूरी सफ़र की, तो 7 दिन तो मैं तुम्हें परेशान करूंगी बेटा। तभी वहाँ पर वेवे आती है, नाटक करने लगती है कि मोहन पर गुस्सा मत करो, तुमने मेरी वजह से उसे पब्लिकली रिजेक्ट कर दिया। तो वो उसे कहती है कि ठीक है, तुम दोनों को अपनी लाइफ स्टार्ट करनी है ना, ठीक है, तुम फ्री कर देती हूँ, तुम करो अपनी लाइफ स्टार्ट, पर तुम्हें इतने साल जो गू फैमिली ने पाला है और जितना खर्चा लगा है वो पैसा रिटर्न कर देना। यदि नहीं कर पाए तो हम कोर्ट में मैटर सेटल करेंगे। तो वो कहता है कि तुम पैसों के अलावा मुझे फोर्स कर भी क्या सकती हो। तो वो वापस नाटक करने लगती है, सर पटक पटक कर माफ़ी मांगती है, जिसकी वजह से उसके सर पे खून निकलने लगता है। तो वो देखकर मोहन उसके पास जाता है और सीजन को धक्का लग जाता है। तो सीजन गिरने वाली थी पर डेंग उसे पकड़ लेता है। वो कहता है कि देखो, ये तुम्हारा फियांसे, तुमने जो चूज़ किया है, तुम्हारा टेस्ट कितना ख़राब है, तुम्हें ढंग से चलना भी नहीं आता। वहीं पर मोहन उसे कहता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, पर इसके बाद तुम बेबी को परेशान मत करना, और उसे उठाकर वहाँ से जाने लगता है। तो डेंग उसे कहता है कि देखो, तुमने जो फियांसे चूज़ किया है वो कैसा है। तो डेंग उसे कहता है कि तुमने अब फियांसे चूज़ कर ही लिया है, तो अब हम चलते हैं। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें तो हमारी शादी में ज़रूर आना है। तो उसके ब्रदर्स भी कहते हैं यदि तुम नहीं आओगे तो वेडिंग का एक गिफ्ट इसे कम मिलेगा। तो वो कहता है कि गिफ्ट तो मैं भिजवा दूंगा, और वहाँ से जाने लगता है। वो सोचती है कि पागल लड़का का अपनी शादी में खुद ही आने को मना करता है। बाद में शेंशे अपने रूम में से मोहन की सारी चीज़ें फेंकने के लिए दे देती है। तभी उसका ध्यान जाता है तो वहाँ पे सितार नहीं था। वो पूछती है कि मेरा सितार कहाँ है। तो उसकी मेड बताती है कि वेवे को आपका सितार पसंद था, इसीलिए मोहन ने दे दिया और आपने भी उसे कुछ नहीं बोला। तो वो कहती है कि वो मेरी मॉम की आखिरी निशानी है, वो ऐसे कैसे वेवे को दे सकता है। और फिर वो सितार लेने के लिए जाती है। तभी वहाँ पर मोहन वेवे से कहता है कि तुम अच्छे से आराम करो। तो वेवे कहती है कि मुझे डर लग रहा है, 7 दिन के बाद तुम शेंशे से शादी कर लोगे। वो कहता है भले ही वो मुझसे शादी कर ले, पर मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा और शादी के बाद हम भाग जाएंगे। ये सब कुछ शेंशे सुन लेती है। वो कहती है कि हाँ, तुमको भागना नहीं है, तुम्हें तो अपनी डेट की फेक न्यूज़ फैलानी है। वो कहता है कि मैं जब तुम्हें सितार बजाते हुए पहली बार देखा तो मुझे पहली नज़र में तुमसे प्यार हो गया था। तो वो सोचती है कि सितार वेलकम पार्टी में तो मैंने बजाया था, बट मुझे क्लास अटेंड करनी थी, इसीलिए पैकिंग करने के लिए वेवे को बोलकर मैं चली गई थी। बट एक्चुअल में जब मोहन अंदर देखने आता है और पूछता है कि क्या सितार तुमने बजाया था, तो वेवे झूठ बोलती कि हाँ, मैंने बजाया था और इसीलिए वो इसके साथ रहता है। प्रेजेंट में शेंशी सोचती है इसका मतलब तुमने मुझसे प्यार तो किया पर तुमने कभी मुझे पहचाना ही नहीं। वो अंदर जाती है, कहती है मुझे मेरा सितार वापस करो। तो मोहन कहता है वो एक सितार ही तो है, तुम इतना क्या ओवर एक्टिंग कर रही हो। वो कहता है कि ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। जब वो सितार लेने जाता है तो वेवे उसे बैठने के लिए बोलती है। तभी एक डेढ़ बच्चा है और वो दोनों फैमिली की बेटी को ऐसे फोर्स कर रहे हैं और वो फोर्स भी करने दे रही है। पर चलो कोई बात नहीं, ड्रामा है, चलो आगे बढ़ते हैं। कि मीर कहती है वो साला मोहन ने तुम्हारा ब्लड इतना सारा ले लिया, तुम्हें ऐसे ट्रीट करता है, वो शादी के बाद पता नहीं क्या करेगा, इससे अच्छा तो डेंगे, भले ही दिखाता नहीं है पर जब भी तुम डेंजर में होती हो तो वो तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा रहता है। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं मोहन को ही चूज़ करूंगी। तभी मोहन वहाँ पर आता है
उसको देखकर उसकी मेड पहले भड़क जाती है। वो कहती है, अब तुम यहाँ पर क्या लेने के लिए आए हो? हमारी मिस का इतना ज्यादा ब्लड ले चुके हो। तो वो कहता है कि मैं माफी मांगने के लिए आया हूँ। नील डाउन होके कहता है कि शेंशे, तुम्हारे पास आर्टिफिशियल हार्ट है, वो वेवे को दे दो, क्योंकि उसको हार्ट की सर्जरी करवानी पड़ेगी। मुझे जब तक याद है उसके सर पर चोट लगी थी, उसमें हार्ट चेंज करने की कहाँ जरूरत पड़ती है। पर चलो, ड्रामा है तो कुछ भी हो सकता है, आगे बढ़ते हैं। उसकी मेड कहती है कि तुम एक नौकरानी के लिए मैडम का आर्टिफिशियल हार्ट मांग रहे हो। तुम्हें पता तो है कि मैडम को हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम है, और इसीलिए उसके फादर ने इतने साल मेहनत करके अपने सारे रिसोर्सेज लगा के आर्टिफिशियल हार्ट बनवाया था, ताकि कभी भी जरूरत पड़ने पर वो उसे यूज कर सके। और तुम वो नौकरानी के लिए मांग रहे हो। तो वो कहता है कि तुम तो अभी ठीक हो, पर अभी विवेक को नहीं मिला तो वो मर जाएगी, इसलिए प्लीज मुझे दे दो। तो वापस शिंजमान भी जाती है। वो खड़ी होकर कहती है, ठीक है, मैं तुमको दे दूंगी, पर मैं देखना चाहती हूँ कि तुम वेवे के लिए क्या कर सकते हो। शाम को बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, तो वो बाहर बैठकर चिल्लाता रहता है कि मिस गू, प्लीज थोड़ी सी दया कर दो, ऐसे चिल्लाता रहता है। तो शेंशे सोचती है कि तुम सच में वेवे से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, इतनी बारिश में भी भीग के तुम उसके लिए मेरे सामने गिरा रहे हो। तो उसकी मेड बोलती है कि तुम इसकी बात में मत आना, वो आर्टिफिशियल हार्ट की जरूरत तुम्हें है तो तुम उसे मत देना। पर फिर भी वो चली जाती है। तो मेड भी कहती है कि तुम बोलती हो, पर अभी भी तुम्हें मोहन पसंद है। फिर वो जाती है मोहन के पास। शीशे कहती है कि तुम्हें यदि आर्टिफिशियल हार्ट चाहिए तो मैं दे दूंगी, पर तुम्हें मेरी 3 शर्त माननी पड़ेगी। तो वो कहता है कि तुम जो बोलोगी वो सब मंजूर है, बस वे ठीक हो जानी चाहिए और सेफ रहनी चाहिए। तो वो कहती है कि पहली बात तो इतने साल तुम गू फैमिली में रहे हो, तो उनको रीपे करने के लिए तुम 3 दिन एंसेस्टर रूम जाओगे और उनके सामने अच्छे से ग्रीट करोगे। दूसरी शर्त, एंगेजमेंट पार्टी के बाद तुम अपने शब्दों से नहीं पलट सकते हो। और तीसरी शर्त, 7 दिन बाद तुम्हें मेरी एंगेजमेंट पार्टी में आना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम इन 3 शर्त को नहीं बदल सकते और तुम्हें इसे मानना ही पड़ेगा। तो वो कहता है, ठीक है, मैं मान लूंगा। उसे तो ऐसा ही लग रहा था मुझे से ही शादी करने वाली है। बाद में फिर हम देखते हैं कि शेंशे अपने आप को देख रही होती है। वो कहती है कि मोहन को इम्प्रेस करने के चक्कर में मैं पहले कभी तैयार नहीं होती थी, एक परफेक्ट अच्छी लड़की बनने की कोशिश करती थी ताकि थोड़ा सा तो वो मुझे नोटिस करे, पर साले ने कभी मुझ पर ध्यान नहीं दिया। पर अब मैं अपने आप के लिए जीऊंगी और जो मुझे पसंद है वो मैं करूंगी। और मस्त तैयार होकर चली जाती है नीचे। वहीं पर मोहन और वेवे बात कर रहे होते हैं। तो मोहन कहता है कि अभी कुछ दिनों में तुम्हारी हार्ट की सर्जरी होने वाली है, तो तुम हॉस्पिटल में रहकर थोड़ा सा आराम करो। वो कहती है, ठीक है, पर मैं तुम्हें पहले ग्रूम के शूट में देखना चाहती हूँ। तभी हमारी शेंजी नीचे उतरती है। तो बाकी यंग मास्टर भी थे वहाँ पे, वो उसे देखते रह जाते हैं। वो कहते हैं, हमें तो पहले पता ही नहीं था कि इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, और इस तरीके के ड्रेस में तो कमाल की लग रही है। अब मुझे अफसोस हो रहा है कि काश मैं भी इससे शादी कर लेता। शेंशे वहां जाके पूछती है कि डेंग नहीं आया। तो वो कहते हैं कि वैसे भी तुम्हारा फियांसे थोड़ी ना वो है, तुम्हारा फियांसे तो मुहान है, वो यहाँ पे है तो तुम कपड़े चूज कर सकती हो। पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपने दूल्हे के लिए कपड़े चूज करने जाती है, और उसके लिए एक अच्छा सा सूट चूज करके कहती है कि इसकी कॉलर पे शी लिखना है। तो बेबी का प्लान तो फेल हो जाता है। फिर वापस वो प्रिटेंड करने लगती है कि मेरे हार्ट में दुख रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो मुहान कहता है, चलो हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। वो दोनों हॉस्पिटल में जाते हैं। तो हमारी शेंशे उनको जाते हुए देखती है। तो डेंग कहता है कि तुम्हारा फियांसे देखो तो उसे तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं पड़ी है, और उसे एक गिफ्ट देता है। गिफ्ट में जेड से बनी हुई माला थी। वो याद करती है, पिछले मेरी एंगेजमेंट पार्टी में आना होगा। तो कहता है कि तुम्हें डर नहीं लग रहा कि मैं तुम्हारी एंगेजमेंट पार्टी खराब कर दूंगा। तो वो कहती है कि यदि तुम खराब करोगे तो फिर मैं तुम्हारे साथ ही शादी कर लूंगी। तो वो कहता है, ठीक है, मैं आऊंगा। बाद में हमें एंगेजमेंट पार्टी का सीन दिखाया जाता है। तो अंदर अंदर सब बात करते हैं, मिस गू का फियांसे कौन होगा। फिर वही लोग बात करते हैं कि पूरी सिटी को पता है कि वो वहां से गई थी, और स्टेज पर आकी और कहती है कि आज मैं आप चारों में से अपने फियांसे का नाम अनाउंस करूंगी, वो मेरा हस्बैंड बनेगा और गू फैमिली का इकलौता वारिस। तो उसके दादाजी भी अनाउंस करते हैं, मैंने जो भी गिफ्ट प्रिपेयर किए हैं वो सब इनके सामने लाया जाए। ये सारे गिफ्ट मेरे ग्रैंडसन इन लोग के लिए है, जिसके अंदर 10 आइलैंड्स होते हैं, 20% फैमिली के शेयर होते हैं, और 20 उनको बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए ये सब ट्रिक यूज करती रहती है। लड़की बात करती है कि सच में मोहन इडियट है, इतनी रिच और ब्यूटीफुल लड़की को छोड़कर उसकी नौकरानी के पीछे पड़ा है। तो शेंशे सबको शांत रहने के लिए कहती है कि मैंने अभी तक मेरा फियांसे अनाउंस नहीं किया, और आपने ऐसे कैसे गेस कर लिया कि मेरा फियांसे मोहन होगा। तो मोहन कहता है कि यहाँ पे सबको पता है कि तुम मुझसे कितना प्यार कर लिया। सब बिलीव नहीं करते। वो कहते हैं कि जरूर उसने मोहन का नाम लिया है। तो मोहन भी कहता है, तुम इतना अनाउंस करने में क्यों टाइम लगा रही हो, सबको पता है तुम मेरा नाम लेने वाली हो, तो ये सब नाटक बंद करो। तुम्हें लगता है कि ऐसा करने से मैं इनसिक्योर हो जाऊंगा और तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो सीजन कहती है कि कौन से कानों से तुम अपना नाम सुन रहे हो। तो सब लोग बिलीव नहीं करते। वो सोचते हैं कि इतने साल प्यार करने के बाद वो अचानक कैसे अपना फियांसे बदल सकती है। कि सच में उसने ऐसा किया है। तो मोहन के फेस पे तो तमाचा लग गया।
चंची कहती है कि दादाजी सब ये मेरी बात नहीं मान रहे, तो हम एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट ही सबको दिखा देते हैं। फिर वो एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट को मंगवाती है और उससे स्क्रीन पर लगाने को कहती है। वो कहती है गू फैमिली में एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट पर नाम लिखने के बाद चेंज नहीं हो सकता, पर जब स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है तो उसके नाम पर कुछ गिर गया होता है, इसीलिए वो अच्छे से नहीं दिखता। तो उसके दादाजी कहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट तो खराब हो गया है, पर तुम अनाउंस कर दो। तो शिंचे कहती है कि मैं बचपन से गलत इंसान से प्यार किया, पर अब मैं उसे नहीं फॉलो करूंगी, जिसने मुझे हमेशा बचपन से चैलेंज किया, मुझे जरूरत पड़ने पर मेरा साथ दिया। वो ना तो मोहन है और ना तो बाकी के मेरे दो ब्रदर। मेरा फियांसे डेंची है, जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बताऊंगी। डेंसी तो अपना नाम सुनकर शौक हो जाता है। तो लीजन एंड लीहाओ बात करते हैं कि शेंसी जरूर अपना एम्बेरसमेंट रोकने के लिए डेंसी का यूज कर रही है। बाद में ये सब खत्म हो जाएगा तो रोके वापस मोहन के पास आएगी। ये सुन के वे मोहन से कहते कि मुझे नहीं लगता कि शेंसी हमें इतने आसानी से जाने देगी। तो मोहन भी कहता है कि मुझे भी नहीं लगता। शेंसी कहती है ये लोग मुझ पर बिलीव नहीं कर रहे, क्यों ना आप ही मेरे फियांसे का नाम अनाउंस कर दो दादाजी। तो उसके दादाजी भी अनाउंस करते कि मेरा ग्रैंडसन इन लॉ डेंगशी है। तो मोहन को तो विश्वास ही नहीं होता। वो कहता है कि शेंसी कुछ भी दिमाग में आ रहा है वो मत बोलो, यहाँ पर सबको पता है कि तुम मुझे कितना पसंद करती हो। तो लीजन भी कहता है कि दादाजी भी इसके साथ नाटक करने लगे। आज तक कभी शेंसी ने जो भी मांगा है कभी मना किया है, उन्होंने जरूर शेंसी के कहने पे नाटक किया है। तो डेंग कहता है भाई तुम्हें भरोसा नहीं करना तो मत करो, मुझे भरोसा है। वो कहता है कि अब सच में तुम्हारा लड़कों में टेस्ट इम्प्रूव हो गया है। शेंजी भी कह देती है कि हाँ मैंने अभी अपने आंखों के डॉक्टर को दिखाया, इसीलिए अब मैं देख सकती हूँ हीरा कौन है और ग्लास क्या है। वो कहती है कि मोहन तुम्हें तो एक कॉन्ट्रैक्ट याद ही होगा, ये तुम्हारा अडॉप्शन कॉन्ट्रैक्ट है। तो वो कहता है क्या तुम मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट को दिखा के गिल्ट फील करवाना चाहती हो कि तुम्हारी गो फैमिली ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तो वो कहती है कि नहीं, मैं इतनी भोली नहीं हूँ जैसे पहले हुआ करती थी, अब मैं स्मार्ट हो गई हूँ। तुम हमेशा ही वेवे के साथ अपनी लाइफ गुजारना चाहते थे ना, मैं तुम्हें फ्री करती हूँ। इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि तुम हमेशा मुझसे लॉयल रहोगे और तुम मुझसे ही शादी करोगे, पर तुमने दोनों ही प्रॉमिस तोड़ दिए और अब मैं तुम्हें फ्री करती हूँ। और फिर कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देती है और अब से तुम्हारा गू फैमिली के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो मोहन कहता है मैंने तुमसे शादी करने के लिए हाँ तो कही थी, तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट फाड़ने की क्या जरूरत थी। तो वो कहती है कि क्या हुआ, तुम्हें यही तो चाहिए था, अब तुम्हें वेवे के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजारनी, अब तो मैं तुम्हें फ्री कर रही हूँ। तो क्या तुम्हें अब गू फैमिली का सन इन लॉ बनना है। उसके पास कोई जवाब नहीं होता, इसलिए दूसरी बात करने लगता है। मुझे पता है तुम सिर्फ मुझसे छुटकारा पाने के लिए डेंग से शादी कर रही हो। देखो वो कैसा लड़का है, वो प्ले बॉय है, हमेशा लड़कियों को अपने पास रखता है। तो डेंग से भी सुना देता है यदि मैं प्ले बॉय हूँ तो तुम क्या हो, तुम तो नौकरानी के साथ अपना अफेयर चला रहे हो। तो मोहन पूछता है कि क्या सच में तुम डेंसी से शादी करना चाहती हो। तो वो हाँ कहती है। तो वे भी कहती है फाइनली इन्होंने भी हमें अपनी ब्लेसिंग दे दी है और हमें फ्री कर दिया है, तो तुम्हें उन्हें थैंक यू कहना चाहिए। तो मोहन कहता है कि ठीक है, तो तुम अपने शब्दों से बाद में चेंज मत हो जाना, फिर मेरे पास मत आना। तो डेंग वापस सुना देता है चिंता मत करो भाई, अब मैं अपनी फियांसे को मेरे अलावा किसी दूसरे मैन के बारे में सोचने का मौका ही नहीं दूंगा। पर तुम एक बात याद रखना, आज से तुम मेरी फियांसे से दूर ही रहना। फिर वो स्टेज पे जाता है और दादाजी से कहता है कि मुझे पता है कि मैं इतना काबिल नहीं हूँ, पर मैं आपको रिग्रेट करने का मौका नहीं दूंगा। फिर वो शेंशे को वहां से लेकर चला जाता है और बाहर जाकर उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुमने मुझे क्यों चुना है। तुम मुहान से गुस्सा थी, यदि तुम बाद में उसके साथ रहना चाहती हो तो तुम रह सकती हो, और ये तुम्हारा सीक्रेट मैं हमेशा रखूंगा। और मैं चाहता हूँ कि तुम वापस किसी मुहान जैसे लड़के के ट्रैप में मत फंसना। तो वो कहती है कि इस बार तो मैंने स्मार्टली एक अच्छे लड़के को चूज किया है, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते। यदि शादी नहीं करोगे तो मैं किसी और को चूज कर लेती हूँ। तो उसे पकड़ कर कहता है कि अब तुमने मुझे चूज कर लिया है तो मैं तुम्हें कभी भी रिग्रेट करने का मौका नहीं दूंगा। बाद में हम देखते हैं कि दोनों मैरिज ब्यूरो जाते हैं, तो वहां पर भी वो बार बार उसे पूछता है क्या तुम श्योर हो, क्या तुम मुझसे शादी पक्का करना चाहती हो। तो वो कहती है कल रात से तुम मुझे यही सवाल पूछे जा रहे हो। तो वो पूछता है ठीक है, ये 108वीं बार फाइनल बता दो, क्या तुम पक्का मुझसे शादी करना चाहती हो। तो वहां पे मैरिज ब्यूरो वाली लड़की भी कह देती है कि भाई इतने साल के करियर में मैंने आपके जैसा कपल कभी नहीं देखा, ये यहाँ तक आ गई अब थोड़ी ना भाग जाएगी। तो वो कहती है जब हमारी शादी होने वाली है तो कपल के बीच में ट्रस्ट होना चाहिए। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी रिग्रेट करने का मौका नहीं दूंगा। तो वो सोचती है कि इस लाइफ में तो रिग्रेट नहीं करूंगी, पर पिछली लाइफ में मैंने मोहन को चूज करके पूरी लाइफ रिग्रेट किया था। बाद में वो उससे कहती है कि बहुत सारा सामान पैक करना है, मैं चाहती हूँ हमारे न्यू घर में शिफ्ट करना है इसलिए। फिर वो वहां से चली जाती है। तभी वहां कुछ कार आती है और बहुत सारे गार्ड आके कहते हैं आप बू फैमिली के वारिस हो और मास्टर और मैडम ने आपकी शादी की खबर सुनी और आपके लिए डिनर प्लान किया है, तो आपको मैडम को लेके आ जाना है। वो कहता है कि अभी नहीं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। वो कहता है कि अब 20 साल पहले घूम गए थे और अभी 5 साल पहले ही मिले हो, फिर भी आप वो फैमिली का बिजनेस जाकर नहीं संभाल रहे, वो फैमिली में रहकर रेसिंग करते रहते हो। तो वो याद करता है कि बचपन में जब बाकी बच्चे उसे बुली किया करते थे तब शेंचे उसे कंफर्ट करती थी। फिर हम ये भी देखते हैं कि उसका सितार का जब परफॉर्मेंस था तो वो स्पेशली उसे अटेंड करने के लिए आया था। वो कहते कि क्या सच में इस बार सीजन तुम्हें छोड़ के वो डेंग से शादी करेगी। तो मोहन कहता है ऐसा कुछ नहीं है,
मैं वेवे से ज़्यादा क्लोज था इसलिए वो मुझसे नाराज़ है। और यदि वो अपना गो कॉर्पोरेशन डेंग के हाथ में दे भी दे तो 3 महीने में उसका बिजनेस खत्म कर देगा, क्योंकि उसके पास एक भी रियल जॉब नहीं है, वो बस रेसिंग करता रहता है। तो लीजन भी बोलता है कि ये बात तो तुमने सच कही, देखना 3 दिन में वो वापस आएगी और तुम्हारे साथ रहने के लिए गिड़गिड़ाएगी। ये सब कुछ वेवे सुन लेती है। वो सोचती है कि मुझे जल्द से जल्द मुहान से शादी करनी होगी, इससे पहले शेंशे अपना डिसीजन चेंज कर ले। वो उसके पास आकर कहती है कि मुहान, अभी सब कुछ सही चल रहा है तो क्यों ना हम दोनों शादी कर लें। तो मुहान कहता है कि सीजन का कोई भरोसा नहीं है, यदि उसने अपना डिसीजन चेंज कर लिया तो वो मुझे शादी करने के लिए फोर्स कर सकती है, और फिर मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए खुशी देकर दुखी नहीं देखना चाहता। तो वे भी सोचती है कि मुझे सिर्फ समझ में आ गया तुम सेशन को छोड़ना नहीं चाहते, इसीलिए वो रात को ग्लास में नशे की दवाई मिला के मुहान को पीने के लिए देती है। तो मुहान पानी पी के होट फील करने लगता है और वेवे को शंशे समझ के उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। अगली सुबह वेवे कहती है कि कल रात तुम नशे में थे और तुमने मेरे साथ नाइट स्पेंड कर ली, तो तुम अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे ना, मुझसे शादी करोगे ना। तो वो हाँ कहता है और कहता है कि आज रात ऑप्शन पार्टी में लेके जाऊंगा और तुम्हें जो भी रिंग पसंद है वो मैं तुम्हें वेडिंग रिंग के तौर पे दे दूंगा। तो वो कहती है कि अब मुझे विश्वास हो गया ने सही आदमी से प्यार किया है। फिर शंशे अपना सामान पैक कर रही होती है। वो देखती है कि उसके पास सितार का एक ही पीस है, पर एक्चुअल में उसकी मोम का जो सितार था वो खो गया था। तो उसे याद आता है कि पिछली बार वो सितार ऑक्शन में मिला था, पर उसका ध्यान मोहन पे इतना था कि वो सितार किसी मिस्टर जेड ने खरीद लिया था। वो कहते हैं इस बार मैं अपनी माँ का सितार जरूर खरीदूंगी। फिर हम देखते हैं कि वो ऑक्शन पार्टी में जाते हैं। तो डेंग कहता है कि ये ड्रेस आज तुमने क्यों पहनी है। तो वो कहते हैं कि ये ड्रेस मुझ पे अच्छी नहीं लगती। तो वह कहता है ये ड्रेस में तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि सब लोग तुम्हें ही देखते रहेंगे, फिर मुझे जेलस होगी। तो उसे याद आता है कि पिछली लाइफ में भी उसने ये ड्रेस पहना था, पर मोहन ने तो कभी उसकी तारीफ ही नहीं की। तभी वहाँ पर मोहन और वेवे भी आते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुमसे रहा नहीं गया, तुम्हें जैसे ही पता चला कि हम यहाँ पर ऑक्शन पार्टी में आने वाले, तुम भी मोहन को जेलस करने के लिए यहाँ पर आ गई। पर मोहन तुमसे जेलस नहीं होगा। तो वो कहती है कि तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई, पर हमारी तो शादी हुई है, तो हमारा तो ऑक्शन पार्टी में आना बनता है। और यदि तुम दोनों सच में शादी कर भी रहे हो ना, तो मुझे इनविटेशन कार्ड जरूर भेजना भी है। चलो यहाँ से चलते हैं। फिर वो लोग अंदर जाते हैं। फिर ऑक्शन पार्टी शुरू होती है, जहाँ पर सबसे पहली आइटम फॉरेन क्वीन की रिंग होती है, जिसकी कीमत 40 मिलियन होती है। तो वो कहते हैं मुझे ये रिंग चाहिए, इसलिए मोहन रिंग की प्राइस बोलता है। तो डेंग उसकी रिंग लेने के लिए ज्यादा बीट बनाता है। तो मोहन कहता है वो रिंग मैं अपनी होने वाली वाइफ के लिए लेना चाहता हूँ, तुम बीच में मत पड़ो। तो वो कहता है कि ऑक्शन पार्टी तुम्हारी थोड़ी है, मैं भी अपनी फियांसे के लिए रिंग शादी के लिए लेना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि तुम भले इतनी हाई प्राइस बोल रहे हो, पर पैसा तो शेंशे को ही देना पड़ेगा। तो शेंशे भी कहती है कि मुझे इतनी एक्सपेंसिव रिंग नहीं चाहिए। तो वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें वो रिंग दिला दूंगा, और वो भी अपने पैसों से। फिर वो रिंग उसकी हो जाती है। तो मोहन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इससे अच्छी रिंग ला कर दूंगा। फिर बाद में दूसरी आइटम सितार रखा जाता है। ये सितार तो शेंशे को खरीदना था, इसलिए उसका पूरा ध्यान वहां पर था। जैसे ऑक्शन की प्राइस बिडिंग शुरू होती है तो पहली बिडिंग वही करती है। वेवे को याद आता है कि ये सितार तो बचपन में मैडम शेंशे को सिखाया करती थी। उसने बोला था कि इसके ऊपर जो स्टोन है वो प्राइसलेस है, 24 कैरेट के है, और इसीलिए मैडम ने कहा था कि ये सितार को हमेशा संभाल के रखे। इसलिए वो जानबूझकर मोहन से कहती है कि तुम्हें मेरा सितार बजाना बहुत पसंद है, तो क्यों ना तुम मुझे ये खरीद के दो। तो मोहन शेंशे से ज्यादा प्राइस बोलता है। शेंशे को तो वो खरीदना था, तो तुरंत वो ज्यादा हाई कोई खरीद नहीं सकता। तो मोहन कहता है कि तुम लाइट्स टाइट करके क्या साबित करना चाहते हो, बाद में ये पैसे तो शेंशे को ही देने पड़ेंगे। शेंशे भी कहती है कि ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। तो वो कहता है कि आज मैं अपनी वाइफ पे जितना चाहूँ उतना पैसा खर्च कर सकता हूँ। तो वो कहती है कि इन लोगों को जलते देखकर ये पैसों का अच्छा यूज हुआ। वे होस्ट अनाउंस करती है कि सारी आइटम सोल्ड हो गई है, पर ये सितार नहीं, क्योंकि ये सितार के मालिक की इच्छा थी। जो इसको बजाना जानता हो वही इसे खरीद सकता है। तो सब लोग नीचे बात करते हैं कि जिसने इसे खरीदा है वो मैडम की बेटी है। तो मैडम की बेटी को तो उनकी तरह ही सितार बजाना आता होगा, तो आज हमें उनका सितार का म्यूजिक सुनने का मौका मिल जाएगा। तो वे भी सोचती है कि यदि आज इसने सितार बजाया तो मोहन को पता चल जाएगा कि वेलकम पार्टी में मैंने नहीं बजाया था सितार, और वो ऐसा नहीं होने दे सकती। जब वो नीचे सितार बजाने के लिए जाती है तो वे भी कहती है कि तुम्हें सितार बजाना नहीं आता है, और जो चीज मोहन मुझे दिलाना चाहता है कि जाओ तुम नीचे जाकर सितार बजाओ। तो वो जाने लगती है। तो डेंजी कहता है कि मैं अभी इस ऑप्शन सेरेमनी का इंचार्ज हूँ, और ये सितार हमने खरीदा है, तो आप ये स्टेज में छोड़ के नहीं जा सकते हो। तो वो सोचती है कि यदि मोहन यहाँ पर रहा तो इसे पता चल जाएगा कि सितार मैंने नहीं बजाया था, सेंसी ने बजाया था। वही मोहन भी सोचता है कि क्या सच में सेंसी को सितार बजाना आता है। तो वे कहती है मुझे हार्ट में दर्द हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल जाना है। तो मोहन उसे हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। वहीं पर हमारी शेंचे बहुत ही प्यारा सितार बजाती है। सुनकर हमारा डेंसी तो खो ही जाता है। पास्ट में हम देखते हैं जब वो सितार बजाना सीख रही थी तो वो डेंसी से मदद मांगती थी कि क्या तुम मुझे सुनने में मदद करोगे, और वो पूरा पीस बजा नहीं पाती थी, तो उसे मदद करता था कि तुम एक एक पीस सीखो। बाद में वो उसे कहता है कि तुमने काफी अच्छा म्यूजिक बजाया, तुम्हारी स्किल काफी इंप्रूव हो गई है। तो वो कहती है कि तुम्हारे जैसा कोच मेरे सर पे खड़ा हो तो मैं कैसे कोई गलती कर सकती हूँ।
तभी वहाँ पे एक पर्सन आता है, कहता है, यंग मास्टर सारी चीज़ें हमने अरियान सिटी की बेस्ट ड्रिंक मंगवाता है और वे भी से कहता है कि तुम्हें जो पसंद आए वो तुम खरीद लो। पर जब पे करने की बारी आती है तो सारे कार्ड वो देखता है, सारे फ्रोजन हो गए होते हैं। वो सोचता है कि ये सारे कार्ड मुझे शेंचे ने दिए थे, वो ऐसा नहीं कर सकती। वहीं पर हम देखते हैं कि शेंचे शेन्यू को कहती है कि मैंने जितने भी कार्ड दिए हैं वो सारे फ्रीज कर दो। आज वो ऑक्शन पार्टी में मेरे ही दिए गए पैसे से वेवे के लिए रिंग खरीदना चाहता था। यदि उसे सच में वेवे को कुछ भी देना है तो खुद कमाए और दे। पर मोहन भी सोचता है कि शिंजी, यदि तुम्हें लगता है कि ये सब करके मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो ऐसा कभी नहीं होगा। बेटा वेवे भी उसे भड़काती है कि शिंजी को लगता है कि वही सबसे ज्यादा रीच है। पर क्या तुमने बो फैमिली का नाम सुना है? वो सबसे ज्यादा रिच फैमिली है। यहाँ तक कि वहाँ के काम करने वाले लोग भी इनसे ज्यादा पैसे वाले हैं। मैं एक पर्सन को जानती हूँ और मैं तुम्हें उसे मिलवाऊंगी। यदि हमारा उनके साथ कनेक्शन बन गया तो हम आगे जाके काफी ज्यादा रीच हो सकते हैं। फिर तुम्हें पैसों के बारे में कभी नहीं सोचना होगा। बाद में वो उसे मिलवाने तो एक कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर मोहन को थोड़ा अजीब तो लग रहा था, पर उसका दिमाग वापस बिगाड़ देती है वे। तुम कर लोगे, तुम्हारे अंदर काफ़ी काबिलियत है। डेंगशी और शेंशी बैठे होते हैं। शेंशी देखती है कि मोहन और वेवे ने एंगेजमेंट कर लिया है और अपनी एंगेजमेंट पार्टी रखी होती है। तो डेंग से कहता है कि यदि तुम्हें नहीं पढ़ना तो ब्लॉक कर दो। तो वो कहती है, ब्लॉक क्यों करूँ, एक्चुअली मैंने उनके लिए काफ़ी अच्छा गिफ्ट प्रिपेयर किया है। तो वो कहता है कि क्या तुम्हें उसकी सगाई तोड़नी है और फिर उसके साथ भाग जाना चाहती हो? वो कहती है, मेरी शादी हो गई है तुमसे, मैं क्यों भाग जाऊंगी। तो वो कहता है, याद रखना तुम शादीशुदा हो, और वहाँ से चला जाता है। तो वो कहती कि अचानक इसे क्या हो गया। वेवे और मोहन का एंगेजमेंट पार्टी दिखाया जाता, सब लोग बातें कर, यदि मैं इसकी जगह होता तो मैं भी वेवे से ही शादी करता। पर जब वो सीढ़ी चढ़ने जा रही थी तभी वहाँ पर एंट्री होती है सेंचे की। तो सब लोग बातें करते हैं कि ये ऑलरेडी सगाई कर चुकी है, इसके बाद भी इसे शर्म नहीं है और यहाँ पर इनकी सगाई तोड़ने आ गई। तो वेवे कहती कि प्लीज़ हम दोनों को अकेला छोड़ दो। तो मोहन कहता है कि यदि तुम्हें थोड़ी सी शर्म बाकी है तो ये पार्टी छोड़ के चली जाओ। एक को मैंने 10 साल पाला और एक को 8 साल नौकरी दी, दो की क्या पूछना है। वो पूछती कि इतने साल मैंने तुम्हारे साथ बिताए, तुम्हें जो चाहिए था वो दिया, इतने अच्छे से ट्रीट किया, अचानक से एक नौकरानी ने ऐसा क्या कर दिया कि तुम्हें इतना ज़्यादा अट्रैक्शन हो गया। तो वे भी बीच में बोलने जाती तो कहती है, मैंने तुमसे कुछ बोला, तुम बीच में मत बोलो, चुप रहो, मोहन को जवाब देने दो। तो मोहन कहता है कि वेलकम पार्टी के दिन मैंने उसे सितार बजाते हुए देखा था, तब से ही मुझे पहली नज़र में प्यार हो गया। तो वो कहती है क्योंकि वो सिर्फ एक सितार बजा सकती है, इसीलिए तुम्हें उससे प्यार हो गया। तो तुम्हें सच में लगता है कि ये सितार बजाना जानती है?